एक वैद अनामी से आया, वो तो अमर दवाई लाया। रोगी रोग कटा लो, आकर नवज दिखा लो। रोगी रोग कटा लो, आकर नवज दिखा लो। एक वैद अनामी से आया, वो तो अमर दवाई लाया। रोगी रो लो, आके नवज दिखा लो। रोगी रोग कटा लो, आके नवज दिखा लो। एक वैद अनामी से आया, जन्म मरण की देव दवाई ले लो, हो के घाल हो के घाल। जन्म मरण की देव दवाई ले लो, हो के घाल हो के घाल। जन्म जनन का रोग काट दे, वैद मिला फिलहाल हो फिलहाल। काल फिर नेड़े ना आवे, सुआ नाम का लावे। काल फिर नेड़े ना आवे, सुआ नाम का लावे। माहे शब्द का रंग भराया, रोगी रोग कटा लो। आकर झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी पीने के लिए हमें नीचे की ओर खड़ा होना पड़ेगा। संतों की दया मेर, सतगुरु की दया मेर प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को शून्य पे लेके आना पड़ेगा। दीनता निम्रता के साथ सतगुरु के आगे बेनती करनी है। भी सतगुरु तेरी कृपा से निकल सकता हूँ ये दुनिया के जंजालों से, तेरी कृपा से दया से सिमरन बन सकता है। हमेशा दीनता निम्रता के साथ बेनती करता रहे। हाँ जी। एक वैद अनामी से आया, वो तो अमर दवाई लाया। रोगी रोग कटा लो, आकर नवज दिखा लो। रोगी रोग कटा लो, आकर नवज दिखा लो। एक वैद अनामी से आया, पूज्य मस्ताना जी अपने आप को कुछ बन के संगत के सामने दिखाते नहीं से। सत्संगियों को यही हिदायत थी, यही सत्संग के अंदर फरमाते थे भी जो मस्ताने को जोड़े झाड़ने वाले के नाम से बुलाएगा पुकारेगा, उसको मालिक की दरगाह के अंदर अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो मस्ताने को सेवाधारी के नाम से पुकारेगा, उसको दूसरे दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो मस्ताने को तारीफ के शब्द से बुलाएगा, वो सीधा नरकों में जाएगा। पर कई बार फ़कीर मौज में होते हैं। एक दिन पूज्य मस्ताना जी कमरे से बाहर आए, एक साधु के गेट के ऊपर गए। वो अंदर कुंडी लगा के सिमरन कर रहा था। पूज्य मस्ताना जी ने दरवाज़ा खटखटाया, क्या करता है भाई? वो कहने लगा जी सिमरन करता हूँ। पूज्य मस्ताना जी गाल दे के बोले कि सिमरन क्या, अपनी माँ का करता है, सतगुरु तो तेरे दरवाजे के ऊपर खड़ा है। कई बारी मौज में होते हैं वो कह देते हैं।
पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे भी ना तो कोई मक्कर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है, हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वो सतगुर वो तेरे अंदर इस तरह बैठा है, जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है, उससे जुड़ ले, उससे जुड़ने की कोशिश कर ले, अपने आप को पहचान ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खल छिलेगा। हाँ जी। मोल मिले ना मांगी देवे ना मुख से नाटे हो नाटे, मोल मिले ना मांगी देवे ना मुख से नाटे हो नाटे, करके मेरी दवाई बख्श ले। मोल मिलती तो अडानी अंबानी बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग नाम को ले लेते, शांति को खरीद लेते, सुकून को खरीद लेते, आनंद को खरीद लेते। अगर जोर जबरदस्ती मिले तो सरकार ले ले, ये तो प्यार से मिलेगी, दीनता से मिलेगी। हाँ जी। मोल मिले ना मांगी देवे ना मुख से नाटे। पूज्य मस्ताना जी ने महाराज सावन सिंह जी को बेनती की कि जी मेरे अंदर से ये भावना उठती है भी सारे बलोचिस्तान को आपके चरणों में ले आऊं। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया भी बिना नसीब कोई डेरे के अंदर पैर नहीं रख सकता, जिसके नसीब होंगे वही संतों के साथ जुड़ेगा। हाँ जी। मोल मिले ना मांगी देवे ना मुख से नाटे हो नाटे, करके मेरी दवाई बख्श ले लो सिर साटे सिर साटे, बाटे दवाई अनमोल लेकर पाड़ लो कोई तो, बाटे दवाई अनमोल लेकर पाड़ लो कोई तो, जिसने अमर बना दी काया। हमारे सच्चे दोस्त, हमारे सच्चे रिश्तेदार, हमारे सच्चे हितकारी संत होते हैं जो हमें सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। बाकी दुनिया के लोग, यार दोस्त, समाज, रिश्तेदारियां, ये तो गलत रास्ता दिखाती हैं। सच की ओर सिर्फ संत लेके जाते हैं। हाँ जी। बाटे दवाई अनमोल लेके पाड़ लो कोई तो, बाटे दवाई अनमोल लेके। ये देखो संत आते हैं परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, दीनता निम्रता के साथ बेनती करते हैं, अब हमें अपने घर की याद दिलवाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। पर इतिहास पढ़ के देख लो, दुनिया ने किसी भी संत की कदर नहीं करी, सबकी बेकदरी हुई है। जब संत चले जाते हैं फिर हम उनके हितकारी बन जाते हैं। हाँ जी, उनकी फिर कदर करने वाले बन जाते हैं, फिर मत्थे रगड़ते हैं, फिर उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी। बाटे दवाई अनमोल लेके पाड़ लो कोई तो, बाटे दवाई अनमोल लेके पाड़ लो कोई तो, जिसने अमर बना दी काया। रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो। एक वैद अनामी से आया, तीन परहेज दवाई के तुम राखियो भारी हो भारी। तीन परहेज दवाई के तुम राखियो भारी हो भारी, जिसका
बीमारी बीमारी, नारी बूढ़ा हो जावा। कहते हैं वो अपनी नज़र से या जुबान से हमारी आत्मा के अंदर नाम का इंजेक्शन कर देते हैं, वो फिर पक्की मोहर लग जाती है। ये उसके ऊपर कोई जादू टोना ताबीज असर नहीं करता, कोई भूत प्रेत देवी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जमदूतों की भी हिम्मत नहीं है भी उसको लेने के लिए आ जाए। आखिरी टाइम भी सतगुरु संतों के स्वरूप में लेने के लिए आता है। हाँ जी। तीन परहेज दवाई के तुम राखियो भारी हो भारी, जिसका लाग जा सुआ नाम का कट जा बीमारी बीमारी, नारी बूढ़ा हो जावा दवाई लो सारा जहां, नारी बूढ़ा हो जावा दवाई लो सारा जहां। एक वैद वक़्त का आया, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो। एक वैद अनामी से आया, अस्पताल बनया गंगवे में खुलिया दवाखाना दवाखाना, अस्पताल बनया गंगवे में खुलिया दवाखाना दवाखाना, नाम शब्द की देवे दवाई 600 मस्ताना मस्ताना। दीवाना देश दिखावेगा रूहों को आप ले जावेगा, दीवाना देश दिखावेगा रूहों को आप ले जावेगा। झाड़ ये खेल ये मालिक ने आप ही डाला है, आप ही फंसाया है, वो खुद ही निकालने के लिए आता है, संतों को भेजता है जीवों को निकालने के लिए। जो मौके पे कदर कर जाता है वो बाजी जीत लेता है, नहीं तो 84 के अंदर जमदूतों के हवाले फिर होना पड़ता है। हाँ जी। अस्पताल बनया गंगवे में खुला दवाखाना दवाखाना, नाम शब्द की देवे दवाई 600 मस्ताना मस्ताना। दीवाना देश दिखावेगा रूहों को आप ले जावेगा, दीवाना देश दिखावेगा रूहों को आप ले जावेगा। झाड़ू नाम शब्द का लाया, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो। एक जब तक हम सिमरन के अंदर टाइम नहीं बढ़ाते, बैठना शुरू नहीं करते, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलता भी जीवन के अंदर हम सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं या गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। सिमरन करते हैं फिर कोई भी गलत कर्म करने से डरते रहते हैं, झगड़ा करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं, ठगी करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ठगी करेंगे, चोरी करेंगे, गुस्सा करेंगे, निंदा चुगली करेंगे तो सिमरन के ऊपर बैठ नहीं पाएंगे। फिर धीरे धीरे मन इन बुरी आदतों को छोड़ना शुरू कर देता है। बैठक बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होता, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम तो निकालना ही निकालना है। हाँ जी। एक वैद अनामी से आया, वो तो अमर दवाई लाया, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो, रोगी रोग कटा लो आके नब्ज दिखा लो। एक वैद